Toon Bells। बारिश में चिड़िया का मिट्टी का घर। अरे ओ भोली, यहाँ पत्तों में कब तक छिपी रहोगी? जाओ, अपने लिए छोटा सा घर बना लो। काका, मैं कैसे घर बनाऊंगी? मेरे मम्मी पापा का घर तो तूफान में टूटकर गिर गया था और अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। देख बिटिया, पक्का ना सही कच्चा ही बना ले। ऐसे बारिश में भीगती रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। हाँ काका, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान जा रही है। ये शायद तूफानी रात थी। पूरे जंगल में पक्षी अपने घोंसलों में छुप कर बैठे थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफान के बीच एक परिवार था जो बाकी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। लाडो, किसी तरह बस आज की रात बीत जाए। कल ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। मैं भी भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ जी। हमारी नन्ही सी बच्ची भोली, ये तो आज ही अंडे से बाहर आई है। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। बार बार हवा से हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। लाडो चिड़िया की चिंता बिल्कुल सही साबित हुई और कुछ ही देर में तेज हवा के झोंके से लाडो चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिर पड़ा। लाडो और उसका पति मिलकर किसी तरह अपनी बेटी भोली को तो बचा लेते हैं, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने ऐसी हालत में देख नन्ही सी भोली फूट फूट कर रोने लगती है। भोली के रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर आता है और उसे चुप करा के भोली को अपने घोंसले में ले जाता है। भोली बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए अभी तुम बारिश रुकने तक मेरे घोंसले में रह सकती हो। उसके बाद अपना इंतजाम कर लेना। कालू कौवा एक भला पक्षी था। अनाथ हो चुकी भोली को कालू अपनी बेटी की तरह रखता है और उसका ख्याल रखने लगता है। कुछ महीनों में भोली अब उड़ने और अपने भोजन लाने लायक हो गई थी। वो कालू काका पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो रोज सवेरे ही दाने की तलाश में निकल जाती और अपने लिए दाने पानी का इंतजाम खुद किया करती। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया था और एक बार फिर से बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। वैसे तो भोली अब कालू कौवे का घोंसला छोड़कर अकेली रहना सीख गई थी, लेकिन ये पहली बारिश देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। एक रोज जंगल में जोरों की बरसात हो रही थी। भोली चिड़िया एक पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छिपकर बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा वहां से गुजरा। अरे ओ भोली, यहाँ पत्तों में कब तक छिपी रहोगी? जाओ, अपने लिए छोटा सा घर बना लो। काका, मैं कैसे घर बनाऊंगी? मेरे मम्मी पापा का घर तो तूफान में टूटकर गिर गया था और अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। देख बिटिया, पक्का ना सही कच्चा ही बना ले। ऐसे बारिश में भीगती रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। हाँ काका, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान जा रही है। यही सही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए घर बनाना होगा। अगले दिन से ही भोली चिड़िया तिनके लाकर अपना घोंसला बनाने लगती है। पिंकी मोरनी और मिट्ठू तोता ये देखकर चिढ़ जाते हैं। लो जी, कर लो बात। अब ये भिखारन भोली भी हमारे पड़ोस में घर बना के रहेगी। हमारे पक्के सुंदर घरों के बीच इस भोली चिड़िया का भिखारन जैसा घर हमारे मोहल्ले की सुंदरता को खराब कर देगा। चाहे जो हो जाए, इस भोली चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी पक्षी आपस में मिलकर एक योजना बनाते हैं। हाय रब्बा, मजा ही आ गया। आज तो पेट भर के आम खाए हैं। भाई, रोज ऐसी दावत मिल जाए तो मजा आ जाए। गौरी गौरैया तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। पिंकी की आवाज सुनकर भोली उसकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए गौरी चिड़िया के बगीचे की ओर चली जाती है। मिट्ठू, जल्दी आओ, इससे पहले कि वो वापस आए, उठाकर नीचे फेंक दो इसका ये तिनकों वाला घोंसला। मिट्ठू उसका घोंसला उठाकर नीचे फेंक देता है और अपने घर चला जाता है। उधर दावत समझकर गौरी के बगीचे में जाकर
भोली चिड़िया आम खाने लगती है, लेकिन चतुर गौरी गौरैया उसे देखकर शोर मचा देती है। हाय कितनी बेशर्म है रे तू। कहने को तो भोली है, लेकिन चालाकी तो देखो इसकी। शोर सुनकर सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हो गौरी बहन? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी गलती तो बताओ। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मेरे बगीचे में से चुरा के आम खा रही है, ऊपर से रोने धोने का नाटक कर रही है। हाँ, आप ये क्या कह रही हैं बहन? मुझसे तो पिंकी मोरनी ने कहा कि आज आप आम की दावत दे रही हो, इसीलिए मैं आम खाने चली आई। आप ही बताओ, क्या मैंने कभी आपके बगीचे से चोरी की है? हाय रब्बा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुद आम खाते रंगे हाथ पकड़ी गई है और बदनाम मुझे कर रही है। राम राम राम। आप झूठ क्यों बोल रही हैं पिंकी जी? किसी ने भोली चिड़िया का विश्वास नहीं किया और बेचारी भोली रोती हुई वापस अपने घोंसले के पास आ गई। लेकिन वहां पहुंचकर अपने घोंसले की हालत देख वो हैरान रह गई। हे भगवान, मेरा घर किसने तोड़ दिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में खुले में रात बितानी होगी। भोली चिड़िया रोते हुए अपने टूटे घोंसले को देख रही थी। तभी मिट्ठू तोता और पिंकी मोरनी हंसते हुए वहां पहुंच जाते हैं। इसका नाम भोली नहीं, बेवकूफ होना चाहिए था। हमने जानबूझकर इसे इस जाल में फंसाया और ये इतनी आसानी से फंस भी गई। बेवकूफ, वहाँ जाकर मुफ्त के आम खा रही थी। गट्टू भाई, अगर आज मेरे भी मम्मी पापा होते तो मैं भी आप सबकी तरह बड़े से पक्के घर में रहती। आप लोग मुझे क्यों परेशान करते हो? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। भोली की बातें सुनकर मिट्ठू और पिंकी मुंह फेरकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और रिमझिम बारिश के बीच बेचारी भोली चिड़िया रात भर खुले आसमान के नीचे ठिठुरती रहती है। एक दिन भोली खाने की तलाश में जा रही थी। तभी उसे एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला दिखाई दिया। कितने खूबसूरत बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। शायद मेरा मिट्टी का घर दिखने में खूबसूरत होगा तो वो लोग मुझसे दोस्ती कर ले। भोली चिड़िया अपनी चोंच में भरकर ढेर सारी मिट्टी पेड़ के पास इकट्ठा कर लेती है। मिट्टी तो मैं ले आई, लेकिन ये बदमाश पक्षी कहीं फिर से मेरा बनाया घर ना तोड़ दें। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी कालू कौवा वहां जाता है। भोली, किस चिंता में डूबी बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया? क्या बताऊं काका, मैंने तिनका इकट्ठा करके अपना छोटा सा कच्चा घर बनाया था, लेकिन यहाँ के बदमाश पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। भोली चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। काका, मैंने बहुत मेहनत से जंगल के कोने कोने से ये चिकनी मिट्टी जमा की है। मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कहीं वो लोग फिर से मेरा घर ना तोड़ दें। तुम फिक्र ना करो, इस बार तुम्हारा काका तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। फिक्र ना करना बिटिया, मैं यहीं पर पहरा दूंगा। इस बार जो भी तुम्हें तंग करने आएगा उसकी खैर नहीं। भोली चिड़िया कालू काका की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दिन रात एक करके अपना मिट्टी का घर तैयार करती है। देखो तो, इसने फिर से अपना घर बना लिया। लगता है ये ऐसे न मानेगी, इसे मजा चखाना पड़ेगा। भोली घर बनाते बनाते थक जाती है और तालाब पर पानी पीने जाती है। चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका ये मिट्टी वाला घर। आई थी बड़ी हमारे मोहल्ले में घर बनाने। पिंकी और मिट्ठू भोली चिड़िया के घर को घेर लेते हैं। तभी कालू कौवा उड़ते हुए आता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उल्टा तुम उस गरीब का मजाक उड़ाते हो। और तो और उसका मेहनत से बना घर भी तोड़ दिया। किसी तरह हिम्मत करके फिर से घर बनाया है उसने। अब यहाँ क्या करने आए हो? पिंकी, तू तो समझदार है,
उन्हें रोकने के बजाय उस्का रही है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र के बच्चे को तंग करते? कालू की बात सुनकर सारे पक्षी शर्मिंदा होकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तभी भोली चिड़िया पानी पीकर लौट आती है। क्या हुआ? आप लोग यहाँ मेरे घर के पास मेरा घर तोड़ने तो नहीं आए हो ना? मैंने बहुत मेहनत करके अपना घर बनाया है। आप लोग प्लीज मेरा घर मत तोड़ना। हमें माफ कर दो भोली, आगे से हम कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कालू काका ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम कितने गलत थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दो। मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त ये है कि ऐसा मिट्टी का सुंदर घर हमें भी बनाना सिखाना पड़ेगा। क्यों नहीं, मैं तो बचपन से आप लोगों से दोस्ती करने के लिए तरस रही हूँ। आप लोग ही तो मेरा परिवार हो। भूल जाओ सारी बातें। मैं सिखाऊंगी ही नहीं, बल्कि खुद आपके साथ मिलकर आपका भी मिट्टी का घर बनाने में मदद करूंगी। भोली की प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद से सभी भोली के दोस्त बन जाते हैं और मिलजुल कर अपने अपने मिट्टी के घरों में रहने लगते हैं। भेड़िया और चिड़िया के 7 अंडे। और हाँ, ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, घर का दरवाजा हम दोनों की आवाज सुनकर ही खोलना। जी मम्मी, हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पिता, खोलो दरवाजा। ब्लू वर्ल्ड जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मिंकू चिड़े के साथ रहती थी। मीनू हर रोज 1 अंडा देती थी और इसी तरह 7 दिनों में उसने 7 अंडे दे दिए थे। शुक्र है ऊपर वाले का, मेरे पूरे 7 अंडे हो चुके हैं। जी सुनती हो, अब तो हम 7 बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ मिनकी, मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही है। दूसरी तरफ कालू भेड़िया एक किसान के बाग में टहल रहा था। वाह, आज तो कसम से मजा ही आ जाएगा। इतने बड़े बड़े पपीते लगे हैं बाग में। उसने एक पपीता तोड़ा और उसे खाने लगा। आहा, वाह क्या स्वाद है। तभी पीछे से किसान हाथ में डंडा लिए हुए आया। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा वहीं। अरे ये फिर से आ गया। इसे पता कैसे चल जाता है कि मैं यहाँ हूँ। कालू भेड़िया वहाँ से भागने लगा। किसान ने काफी देर तक उसका पीछा किया और फिर वो थक कर रुक गया। जिस दिन तू मेरे हाथ आ गया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना मैं कभी हाथ आऊंगा और ना ही कभी तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। उसने पपीते को एक जगह ले जाकर अच्छे से खाया और फिर झूमता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। इस तरफ मीनू चिड़िया के 2 अंडों से बच्चे निकले। देखो जी, हमारे बच्चे। ओह, ये दोनों कितने प्यारे हैं। दोनों अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने उनका नाम सोनू और टीनू रख दिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब बच्चे बोलना और उड़ना भी सीख गए थे। बच्चों, अब हम दोनों खाने की तलाश में जा रहे हैं। तुम दोनों हमारे अंडों का ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। और हाँ, ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, घर का दरवाजा हम दोनों की आवाज सुनकर ही खोलना। जी मम्मी, हम कहीं नहीं जाने वाले। ये सुनकर मीनू और मिंकू दोनों घर से बाहर निकले। बच्चों, दरवाजा अंदर से लॉक कर लो। सोनू ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर मीनू और मिंकू फिजा में उड़ गए। उसी समय कालू भेड़िया भी वहाँ से गुजर रहा था। उसने उन्हें जाते हुए देख लिया। अरे ये दोनों तो चले गए, फिर तो इनके घर में कोई नहीं होगा। काफी दिनों से ये दोनों साथ रह रहे हैं। अब तो कई अंडे इनके घर में होंगे। भेड़िया उनके घर के पास पहुंचा। भैया चलो, थोड़ी देर बाहर टहल कर आते हैं। मम्मी पापा को तो आने में टाइम लगेगा।
अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते टीनू। अरे लगता है इस घर के अंदर अंडों के साथ बच्चे भी हैं। मम्मी पापा के आने से पहले हम लोग कहीं बाहर नहीं जाने वाले। चलो तो मम्मी पापा के आने से पहले ही हाथ साफ कर लेता हूँ। अरे ये दरवाजे पर कौन है? अरे बेटा मैं हूँ, तुम्हारा पिता। खोलो दरवाजा। पिताजी? लेकिन पिताजी की आवाज तो ऐसी नहीं है। बेटा वो हम बहुत थके हुए थे ना, तो ऐसी आवाज निकल रही है। अच्छा पापा, मम्मी से बात करवाइए जरा। मम्मी? बेटा तुम्हारी मम्मी ने तो मौन व्रत रख लिया है। दरवाजा खोलो तो सही। क्या सारे सवाल जवाब यहीं कर लोगे? नहीं, हमें यकीन नहीं है कि तुम हमारे मम्मी पापा हो। जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। ये सुनकर वो झुंझला उठा। ये बच्चे तो बड़े शातिर हैं। वो वहाँ से चल दिया और फिर कुछ सोचने लगा। हाँ, आइडिया। वो उसी समय वापस बाग में पहुंचा और फिर पपीता तोड़ने लगा। अरे तू फिर से आ गया? रुक वहीं। अरे ये किसान हर बार कहाँ से टपक पड़ता है। भेड़िया पपीता लेकर भागा और किसान ने फिर से थोड़ी देर तक उसका पीछा किया। जिस दिन तू हाथ में आ गया ना। हाँ पता है, उस दिन तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। ये कहकर वो खुश होता हुआ वहाँ से निकल गया और फिर चिड़िया के घर पहुँचा। पहले इनको लालच दे देता हूँ। उसने पपीते का एक टुकड़ा तोड़कर दरवाजे के ऊपर वाली खिड़की से अंदर फेंका। अरे ये क्या है? टीनू ने पपीता खाया। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। पपीते ले लो, पपीते। लाल लाल मीठे मीठे पपीते। अंकल जरा एक टुकड़ा और फेंकना। अरे बेटा एक नहीं, पूरा पपीता ले लो। दरवाजा खोलो, मैं दे देता हूँ। ठीक है अंकल। अरे नहीं नहीं, बाहर मत जाओ, तुम फिर भूल गए माँ ने क्या कहा था। अरे बच्चों दरवाजा खोलो तो सही, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। नहीं अंकल, हमारा भला हमारे माता पिता की बात मानने में है, हम बाहर नहीं आ सकते। अरे ये बच्चे तो बड़े ही शातिर हैं, लेकिन मैं भी आज अंडे लेकर ही रहूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और फिर उसे चिंकी लोमड़ी नजर आई। अरे वाह लोमड़ी, क्या हुआ जी? आज तो आप मुझे बड़े प्यार से देख रहे हो। हाँ हाँ लोमड़ी, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। तो चलिए ना, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ चलेंगे, अब पहले मेरा एक काम कर दो। ये कहकर भेड़िए ने लोमड़ी के कान में कुछ कहा। ठीक है, आपके लिए कर दूंगी। अब भेड़िया लोमड़ी को लेकर चिड़िया के घर पहुंचा। अरे कोई तो मदद करो, कोई हमारी मदद करो। हमें नहीं लगता कोई यहाँ हमारी मदद करने वाला है। जल्दी से किसी से मदद मांगिए, मैं किसी भी समय एक अंडे की माँ बनने वाली हूँ। अरे लगता है कोई चिड़िया माँ बनने वाली है। भैया हमें तो इनकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ, माँ और पिताजी ने हमें यही सीख दी है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। काश कोई घर हो जिसके अंदर मैं आराम से अपने अंडे दे सकूं। ये सुनकर उन दोनों ने दरवाजा खोल दिया। आइए चिड़िया मौसी, यहाँ अंडे दे दीजिए। लेकिन उन्होंने जैसे ही सामने भेड़िए और लोमड़ी को देखा तो वो दोनों डर गए।
अरे बाप रे, ये तो भेड़िया है। भेड़िया जल्दी से अंदर घुस गया और सोनू और टीनू घर से बाहर निकल आए। अरे वाह, आज तो पार्टी हो जाएगी। 5 अंडे। नहीं दुष्ट भेड़िए, अंडे को कुछ मत करना। नहीं, मैं तो बहुत कुछ करूंगा। ये कहकर भेड़िए ने 5 अंडों को उठाया। अरे ये आप क्या कर रहे हो जी? तो चुप कर। भेड़िया अंडों को लेकर वहाँ से भाग निकला। अरे ये क्या, वो भेड़िया हमारी मम्मी के सारे अंडे ले गया। वो दोनों बैठकर रोने लगे। उसी समय मीनू और मिंकू चिड़ा भी वहाँ आ पहुँचे। अरे क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सोनू टीनू ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। कितनी दुष्ट लोमड़ी हो तुम। तुमने हमारे अंडे चुराने में उस भेड़िए का साथ दिया। माफ करना चिड़िया बहन, मुझे नहीं पता था उसका ये इरादा है। मुझे तो लगा वो बस कोई शरारत कर रहा है। तुम्हारे लगने न लगने से कुछ नहीं होता। अब मेरे अंडों को वो खा गया होगा। मुझे माफ कर दो बहन, हो सके तो अब मैं तुम्हारे अंडे बचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आओ मेरे साथ चलो। वो लोग अब लोमड़ी के पीछे रवाना हो गए। वहां से आराम से गुजरना। देखो वहां एक बूढ़ा किसान है। उन्होंने दूर से देखा कि वो किसान बाग में जाल बिछा रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद भेड़िए का घर भी आ गया। अब वो चारों छिप गए और लोमड़ी भेड़िए के पास पहुंची। अरे ओ मेरे राजा, तुम तो वहां मुझे छोड़कर भाग आए। देखो लोमड़ी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना, इसलिए तुम्हारे लिए और 5 अंडे देख कर आ रही हूँ। क्या कहा? और 5 अंडे? हाँ, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। एक मुर्गी ने 5 अंडे दिए हैं। हैं? मुर्गी के अंडे? बताओ कहाँ है वो? वो पपीते का बाग है ना, वहीं देख कर आ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम इन अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। ये सुनकर भेड़िया बाग की तरफ भागा। वाह वाह, आज तो 10-10 अंडे इकट्ठे हो जाएंगे। चलो मीनू चिड़िया, तुम्हारे अंडों को मैं तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लोमड़ी ने उनके अंडों को उठाकर फिर से उनके घर में पहुंचा दिया। शुक्र है, अब जाकर जान में जान आई। मेरे अंडे। लेकिन तुमने जो उस भेड़िए को मुर्गी के अंडे लेने भेज दिया, वो भी तो ठीक नहीं किया ना। अरे वहाँ कोई अंडे नहीं है। और वो भेड़िया वो तो इस समय बहुत मुसीबत में होगा। वो कैसे? इस तरफ भेड़िया बागों में भागा जा रहा था। अरे कहाँ है मुर्गी के अंडे? ना मुर्गी दिख रही है ना अंडे। तभी वो जाल में फंस गया। अरे बाप रे, ये जाल कहाँ से आ गया? तभी किसान भी वहाँ आ पहुँचा। आ गया ना तू मेरी पकड़ में? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे भाई, ये कैसे हुआ? क्या हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब चलो मेरे साथ। आज तो मैं डिनर में भेड़िए का मांस ही खाने वाला हूँ। अरे नहीं। किसान भेड़िए को घसीटते हुए ले गया और कहानी यहीं पर खत्म हुई।